Hello everyone. So today we will solve question number 2 of exercise 4.3. So let's solve it. क्या कह रहा है? Find the value of k. मुझे k का वैल्यू फाइंड करना है. इस टाइप के क्वेश्चंस 100% एग्जाम्स में, बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाते हैं 1 मार्क्स में. ठीक है. So find the value of k for which the following quadratic equation so that they have two equal roots. Okay, देखते हैं. बेसिकली देखो यहाँ पे हमारे पास दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, इसमें हमें k का वैल्यू निकालना है और कंडीशन क्या दिया हुआ है कि दे हैव टू इक्वल रूट्स. तो आप लोग मुझे बताओ, जब टू इक्वल रूट्स होता है तो d का वैल्यू क्या होता है? जब टू इक्वल रूट्स होता है तो d का वैल्यू होता है 0. तो इसीलिए हमें ये कंडीशन दिया गया है, ये हमें खुद समझना पड़ेगा कि जब दो इक्वल रूट्स होता है तो d कितना होता है? 0. गॉट इट. चलो, सो यहाँ पे सबसे पहले हम a का वैल्यू निकाल लेंगे. a का वैल्यू कितना है? 2. b का वैल्यू निकाल लेंगे. ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, देखो 2x² प्लस kx प्लस 3, बट ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो ये ऑलरेडी है, इसलिए हम डायरेक्ट वैल्यू निकाल रहे हैं. a का वैल्यू 2, b का वैल्यू k और c का वैल्यू 3. ओके, अब हम यहाँ से d निकाल लेंगे सबसे पहले. सो d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac होता है. गॉट इट. चलो, तो b कितना है? b का वैल्यू है k, तो k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का वैल्यू 2 और c का वैल्यू 3. गॉट इट. चलो, अब d इज इक्वल टू क्या हो गया? देखो d इज इक्वल टू हो गया k² माइनस 4 2 8 8 3 24. अच्छी बात है, बट अब कंडीशन क्या है? दे हैव टू इक्वल रूट्स. अब लिखेंगे नाउ इफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव टू इक्वल रूट्स, then d is equal to 0. तो अब यहाँ पे d का वैल्यू क्या पुट कर देंगे? 0. therefore 0 is equal to k² माइनस 24 को इधर भेज देंगे. सो 24 is equal to k². तो therefore k is equal to कितना? अंडर रूट 24 प्लस माइनस के साथ. अब इसको सॉल्व कर दो. अंडर रूट 24 कितना हो जाएगा? देखो ये आपका हो जाएगा 2√6 प्लस माइनस. गॉट इट. तो एक आंसर हो गया प्लस 2√6 और एक आंसर हो गया माइनस 2√6. दैट्स इट. गॉट इट. ओके, नाउ लेट्स सॉल्व सेकेंड पार्ट. देखो ये जो क्वेश्चन है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे. कैसे करेंगे? इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा kx², फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस 2kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0. अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया. अच्छी बात है. अब a का वैल्यू निकाल लो. a का वैल्यू है k, b का वैल्यू निकाल लो माइनस 2k और c का वैल्यू कितना? 6. नाउ फाइंड d. देयरफॉर d फाइंड कर देते हैं. d का फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac. ठीक है. चलो, b यहाँ पे कितना है? माइनस 2k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का वैल्यू k और c का वैल्यू 6. ठीक है. तो d हमारा कितना आ गया? देयरफॉर वी कैन से d इज इक्वल टू 4k² माइनस 24k. ये हमारा d आ गया. ठीक है. अब देखो क्या कह रहा है? टू इक्वल रूट्स. तो लिखेंगे व्हेन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज टू इक्वल रूट्स देन तब क्या होता है? d इज इक्वल टू 0 होता है. गॉट इट. तो यहाँ पे हम क्या पुट कर देंगे? d को 0 पुट कर देंगे. तो आ जाओ d 0 पुट कर दें. सो 0 इज इक्वल टू 4k² माइनस 24k. गॉट इट. चलो, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं? यहाँ पे हम 4k कॉमन ले लेते हैं. तो अगर हम 4k कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा? k माइनस 6 इज इक्वल टू 0. चलो, तो एक आंसर हो जाएगा 4k इज इक्वल टू 0 और दूसरा आंसर हो जाएगा k माइनस 6 इज इक्वल टू 0. तो यहाँ से k का वैल्यू आ गया 0 और यहाँ से k का वैल्यू आ गया 6. ठीक है. तो क्या हम ये दोनों आंसर लिखेंगे? सोचो जरा, क्या हम ये दोनों आंसर लिखेंगे? बिल्कुल नहीं. हम ये k इज इक्वल टू 0 को नेग्लेक्ट करेंगे. ऐसा क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका ये है. ओके, और x² का कोफिशिएंट जो है a, जो कि k रहता तो a रहता था, तो क्या a कभी 0 होता था? नहीं. तो यहाँ a की जगह k है, तो k कभी 0 नहीं होगा. अगर k 0 हो जाए तो ये क्वाड्रेटिक रहेगा ही नहीं, इसीलिए ये आंसर नहीं होगा.
तो ये आंसर हो जाएगा, देयरफॉर k इज इक्वल टू हाउ मच 6. सो दिस इज आवर आंसर. दैट्स इट.